हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में परसेंटेज, तो आगे कंटिन्यू करते हैं परसेंटेज। बट उसके पहले जो कल हमने पढ़ा था उसका कुछ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैं दो तीन क्वेश्चंस आपको देता हूँ, तो आप करिए आपसे बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कल ही डिस्कस किया था हमने कि जब भी का या से, या इंग्लिश में मैंने बोला था ऑफ या देन, किसी के साथ जब भी लगता है वो नीचे, है ना, बटे में होगा। तो यहाँ का है किसके साथ है? 3 मीटर के साथ। सबसे पहले यूनिट देखना है, सेम करना है। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो यूनिट सेम होगा। सबसे पहले तो क्या करो कि 3 मीटर का किसके साथ लगे? 3 के साथ, तो 3 मीटर नीचे डिवाइड में ऊपर जो बचा हुआ 75 सेंटीमीटर। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। ठीक है, बट यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्या होता है? यदि मीटर है और ये सेंटीमीटर है, किसको आसान है कन्वर्ट करना? मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में। तो कभी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया करो। तो ये मीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। 75 सेंटीमीटर डिवाइड में 3 इंटू मीटर की जगह आ जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू परसेंट में कन्वर्ट करना है 100। ठीक है, ये 100 से ये 100 कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 75 से 3, तो 3 से गया 3, 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, बट इसमें बस एक ही चीज याद रखना है आपको कि जब भी गाँव से या इंग्लिश में ऑफ और देन जिसके साथ लगा है, जिस भी डाटा के साथ लगा है, वो डाटा डिवाइड में आता है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत होगा? 25%। ठीक है, देखिए अब स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे होता है? तो 1 डे, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 आवर्स, 3 घंटे होता है? तो क्या करेंगे? इसके साथ कहा लगा है, इसके साथ, तो ये डिवाइड में चले जाएगा 1 2। ठीक है, ऊपर क्या होगा? 3 आवर्स। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। अभी मैंने बताया था क्या करना है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। यहाँ देंगे और यहाँ आवर्स, तो यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट को सेम करो। तो डे, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। 3 आवर डिवाइड में 1 इंटू 24 आवर इंटू 100। ठीक है, आर से आर कैंसल, 3 से ये क्या कितने टाइम? 1 और ये 8, तो कितना आ जाएगा? 1/8 इंटू 100 चल रहा है। बेसिकली 1/8 का फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है? 1/8 का फ्रैक्शन डायरेक्ट, यदि आपको याद है, मैंने पहले प्रीवियस क्लास में बताया था तो आपको कि परसेंटेज फ्रैक्शन के डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए 1/20 तक। अब ये 1/8 है, तो इस 1/8 को यदि फ्रैक्शन में आपको निकालना है, डायरेक्ट आएगा तो ठीक है, 12.5% होगा। और नहीं, फिर आप यहाँ से डिवाइड कर सकते। ठीक है, पर डायरेक्ट आपको 1/20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर में तो हमने पढ़ लिया था, बट रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पे, राजू में वेतन में 40% की कमी हुई। पहले जो राजू था उसकी जो सैलरी थी वो 40% डिक्रीज हुई। फिर उसके बाद 50% इंक्रीज हुई। तो उसके आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो जो पहला उसका वेतन था इनिशियली, उससे कितना चेंजेस आया है परसेंटेज में, ये बताना है। तो देखिए ये क्या है? परसेंटेज 40, ये है 50। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले इसको रेशो मेथड से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 40% क्या होता है फ्रैक्शन में? 40 डिवाइड में 100 डिग्रीज। 50% डायरेक्ट आपको याद है कि 50 डिवाइड में 100 याद है, डायरेक्ट याद है 1/2 लिख सकते हो। तो इसको डायरेक्ट 0 से 2 से क्या लिखा जाएगा? 2/5 डिग्रीज, और ये आ जाएगा 1/डिग्री।
ठीक है। तो पहले सबसे पहले डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखना है। यदि आपको सीधा पता है कि 20% कितना होता है 1/5, तो 40% 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन नहीं करना है, पहले याद होना चाहिए 20% 1/5 तो 40% 2/5, 50% होता है 1/5। अब यहाँ पे लिखना है आपको पहले और यहाँ लिखना है बाद में। इंग्लिश में बोलो तो बिफोर और ये आफ्टर, या इनिशियल और आफ्टर। ठीक है, तो पहले सैलरी कितनी थी 5, मैंने मान ली सैलरी पहले कितनी थी 5 रुपए, वो कम हो गई, कितनी कम हो गई, जो यहाँ 2 दिया है कितनी कम हो गई, कम हुई है तो माइनस दिखाना है। 5 में से 2 कम हुई तो कितनी हो गई 3। ठीक है, यहाँ पर पहले सैलरी कितनी थी 2, कम यहाँ पे क्या हो गया बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है, तो कितनी इंक्रीज हो गई 1, तो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9, तो 10, पहले उसकी सैलरी थी इनिशियल 10, बढ़कर कितनी हो गई, वो कम होकर कितनी हो गई 9, मीन्स यहाँ पर कम हो गई, कितनी कम हो गई 1। तो 1 कम हुई है, किससे कम हुई थी 10 से। 10 से ले रही थी 10 रुपए, वो कम हो गई 9 हो गई, तो 9 किससे हुई है 10 से ही हुई ना कम। तो मैंने क्या बोला था इसके पहले कि जिसके साथ से लगेगा वो नीचे, 1 रुपया कम हुआ किससे हुआ 10 से, तो 10 नीचे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, 10 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 10% की कमी का मीन्स डिक्रीज। आंसर क्या आएगा डिक्रीज। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो 10 रुपए की सैलरी कितनी कम हुआ 1 रुपए। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे, कल ही स्लाइड पे क्वेश्चन कर रहे थे। वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाएगा। एक वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर की साइड को कितना बढ़ा दिए 10% इंक्रीज कर दिया, सॉरी 20% दिया है क्वेश्चन, 20% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो उसके एरिया पे क्या चेंजेस आएगा, किसके स्क्वायर के एरिया पे, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पे क्या चेंजेस आएगा ये बताना। तो कभी भी जब भी आपको मेंसुरेशन की कोई आकृति दी हो, मतलब वर्ग या फिर आयत दिया हो या फिर सर्कल त्रिज्या, सर्कल वृत्त दिया हो, सिलेंडर बेलन दिया हो या कोण दिया हो, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल। स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर मीन्स भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितनी बार दिया है 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है, स्क्वायर का एरिया, तो यहाँ पर भुजा कितनी बार है 2 बार है। ठीक है, तो जब भुजा 2 बार है मतलब साइड इंक्रीज हुई है 20%, तो यहाँ पर यदि क्षेत्रफल में डिफरेंस पूछा था कि क्षेत्रफल में क्या चेंजेस होंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला चेक करना क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ साइड कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ पे आपको 20% 2 बार लिखना होगा। ठीक है, 20% आपको 2 बार लिखना है क्योंकि उसने एरिया में चेंजेस पूछा है। ऑप्शन ए जो दिया है ना उसमें क्या पूछा है एरिया में क्या चेंजेस होगा, तो दूसरा दिया है परिमाप में क्या चेंजेस होगा, तो एरिया में क्या चेंजेस होगा। तो यहाँ पे ए 2 बार है, साइड 2 बार है तो 2 बार होगा, तो 20% का 2 बार किए तो ये हो जाएगा 1/5, फ्रैक्शन में होता है तो ये भी फ्रैक्शन में होता है 1/5, इंक्रीज इंक्रीज। पहले कितना था ये बिफोर, पहले और ये बाद में, पहले कितना था ये 5, बाद में कितना हो गया इंक्रीज होकर 6, पहले कितना था ये 5, बाद में इंक्रीज होकर कितना हो गया क्षेत्रफल 6, तो 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। तो पहले जो एरिया था स्क्वायर का वो कितना था 25, बाद में वो एरिया कितना हो गया 36, तो कितना चेंजेस हो गया इसमें 11 का, तो 11 का चेंजेस हुआ किससे हुआ 25 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 डिवाइड में 25, क्योंकि किससे चेंजेस हुआ 25 से। ठीक है, 25 इंटू 100 प्रतिशत में करने के लिए, तो 25 से किया 4 टाइम्स, 11 इंटू 4 44, 44% इंक्रीज की, यहाँ से दिख रहा है आपको इंक्रीज आंसर आएगा। ठीक है, तो एरिया, एरिया दिया रहेगा तो 2 बार, एरिया दिया रहेगा 2 बार क्योंकि साइड जो एरिया होता है स्क्वायर का वो स्क्वायर होता है, साइड यहाँ पर 2 बार दी होगी। और यदि परिमाप बोलेगा जैसे सेकंड में क्या दिया परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होता है 4a मींस ए कितनी बार, ए क्या है यहाँ पर 20% इंक्रीज, तो जो भी परिमाप होगा वो 20% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20% इंक्रीज होगा क्योंकि साइड यहाँ पे एक बार। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा 20%, जैसे 20% बोला इंक्रीज एक ही बार है सर,
तो इसलिए आंसर क्या होगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब एक सर्कल है उसकी रेडियस को 20% इंक्रीज कर दिया जाए। रेडियस को कितना इंक्रीज कर दिया? 20%। अब रेडियस को 20% इंक्रीज कर दिया और बोला है उसके एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। तो रेडियस क्या होगी, मतलब एरिया क्या होता है, इसका सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर। जो आर होता है वो क्या होती है? रेडियस, मींस हिंदी में बोले तो त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ पे 2 बार इंक्रीज करना पड़ेगा अपने ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, 20%। तो 20% को आपको 2 बार इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपने प्रीवियसली किया था, कितना आना था? 44%। और इसमें एक और मैंने ट्रिक बताई थी, एक्स प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड में 100। यानी इससे भी होता है फॉर्मूले से। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है? 20%, और यहाँ एक्स कितना है? 20%, और प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कितना हो गया? 40 प्लस 4 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 44%। प्लस में आंसर है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। जब इंक्रीज लेता है तो प्लस में लेना है, डिक्रीज लेता है तो माइनस में लेना है। तो ये फॉर्मूला का ध्यान रखना। प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है, तो करिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको। देखिए एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी में 30% इंक्रीमेंट हो गया। उसकी जो सैलरी थी वो 30% इंक्रीज हो गई। ठीक है, 30% इंक्रीज हो, जिससे कि उसका जो वेतन, जो उसकी सैलरी है वो 910 रुपए हो गई। जो उसकी सैलरी हो गई वो 910 रुपए हो गई। तो वेतन वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? जब वेतन इंक्रीज हुआ उसके पहले का वेतन कितना था? अभी उसका वेतन हो चुका है 910। देखिए, तो ये 30% है। सबसे पहले इसको भिन्न में बताओ, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड में परसेंट की वैल्यू 100। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? 3/10। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है ओरिजिनल नंबर। हमेशा ध्यान रखना, ये होता है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो 10 रुपए पहले मान के अपन ने सैलरी दी। अब इंक्रीज होके कितनी हो गई? वो 13। मतलब 10 रुपए पहले सैलरी थी, तो 10 का 30% कितना होता है? 3। तो 10 का 30% होता है 3। तो कितनी हो गई सैलरी बढ़कर? अब हो गई है 13। पहले थी 10, 3 बढ़ गई, अब हो गई कितनी? 13। बस उसके अकॉर्डिंग कितनी है? 910। अपने अकॉर्डिंग 30 नहीं, उसके अकॉर्डिंग कितनी है? 910। तो अपने अकॉर्डिंग 30, उसके अकॉर्डिंग 910। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 910 डिवाइड में 13। तो 13 से 91 चले आएगा 7 टाइम, 13 7 में 11 और ये 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 7। ठीक है, अब जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है उसका गुणा किसमें कर देंगे? इसमें, क्योंकि सैलरी पहले अपन ने कितनी मांगी थी? 10 रुपए। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर फ्रैक्शन में 10 होता है, इसलिए मान लिया। तो बाकी तो मानने में आप 100 भी मानते तो भी आंसर आता है, 500 मानते तो भी आंसर आता है, पर 30% का इसलिए फ्रैक्शन किया कि सबसे छोटा नंबर हमने मान लिया कि 10 है। ठीक है, और 3 रुपए सैलरी बढ़ गई मीन्स 13 हो जाती है। बट वो बोल रहा है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो दिया है उसमें क्या बोल रहा है कि 910 रुपए सैलरी हो जाती है बढ़ने का, तो अपने अकॉर्डिंग 13 हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग 910 हो जाता है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी 70। मतलब एक की वैल्यू आ गई 70, और इसका गुना, जैसे उसने पूछा पुरानी सैलरी कितनी थी, मूल सैलरी, तो मूल सैलरी थी 10, इसमें 70 का गुना किया तो कितना हो जाएगा? 700। पहले जो उसकी सैलरी थी वो थी 700। ठीक है, यदि पूछे कितनी बढ़ गई, तो ये 3 में गुना कर दोगे 70 का, तो कितना आ जाएगा? 210। मतलब बढ़ गई, यदि पूछा कि कितनी सैलरी बढ़ी, तो 210 रुपए बढ़ी। पहले कितनी थी? तो 700 थी। ठीक है, ओवरऑल 13 में, इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 70 का तो वही आएगा 210। ठीक है, तो ये जो 1 यूनिट 1 की जो वैल्यू निकालेंगे आपको हर चैप्टर में, एवरी चैप्टर, जितने भी चैप्टर है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, मेंसुरेशन, एवरेज, पार्टनरशिप, हर चैप्टर में आपको इसका यूज होगा 1 की वैल्यू निकालना। ठीक है, रेशो में, मिक्सचर एलिगेशन में, एज में। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो देखिए आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन। A number increase
12 1/2%, एक नंबर कितना बढ़ जाता है 12 1/2%, 12 1/2% हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12, 2 से 0 जाता है, नहीं तो यहाँ दशमलव देते हैं, 0 लगा देते हैं, 2 से 10 5 टाइम्स, ये हो जाता है 12.5%। दोनों का मतलब एक ही है, और इसी का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/8। अभी अपन ने किया था डायरेक्ट आपके याद होना चाहिए, तो 1/8। तो पहले वो नंबर था, उसने क्या नंबर इंक्रीज 12 1/2%। पहले उन्होंने मान लिया कि नंबर ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल जो नंबर था वो कितना था 8 था, ठीक है। अब बढ़ कितना गया 8 का, अपन ने मान लिया है, हमने इसको मान लिया कि 8 नंबर था पहले, तो बढ़ गया कितना बड़ा 12.5%, 12 1/2% इंक्रीज हुआ। तो 8 का 12 1/2% कितना होता है 1, ये मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो 8 से बढ़कर कितना हो गया 1 बढ़ गया, तो कितने हो गया नंबर क्या हो गया 9। तो अपने अकॉर्डिंग वो संख्या क्या हो गई 9, पहले 8 थी 1 बढ़ गई 9 हो गई। तो पहले की संख्या दी अपने को जो बढ़ गई वो दी है, और टोटल जो बढ़ चुकी है 9 वो दी है। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 99, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग कितनी है बढ़ के कितनी हो गई 9, और उसके अकॉर्डिंग कितनी हो गई 99। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99 डिवाइड में 9, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 11। अब पूछा है उसने ओरिजिनल नंबर क्या होगा, एग्जामिनर ने पूछा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो 88 में 11 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 88 जो है वो मूल संख्या हो जाएगी, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछेगा कितना बड़ा है तो ये कितनी बड़ी है 1 बड़ी है, इसमें यदि गुना कर देंगे 11 का तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। ओके, करिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके। देखिए यदि इस संख्या का 37.5%, 37 इंक्रीज होगा या डिक्रीज जो भी दिया है ऑप्शन में उनके साथ जोड़ दिया, यदि इस संख्या का 37 उसके साथ जोड़ दिया जाए तो परिणाम 2610 होता है। 37.5% का जो ओरिजिनल नंबर से उसको जोड़ दिया जाए तो परिणाम जो होता है 2640 होता है। तो देखो क्या होगा 37 1/2% क्या होता है फ्रैक्शन में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 12.5% 1/8 होता है। तो ये 12.5 का 12 1/8 का 3 टाइम्स है, ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये वाले फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो टाइम आपका बचेगा। तो सीधा बोलते हैं 3/8 होता है, वो नंबर है 8, इसी में जोड़ दिया किसको उसके 37.5%, तो 8 का 37.5% कितना होता है 3, इसको इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया 8 और 3 11, मतलब वो नंबर कितना हो गया 11। तो उन्होंने बोला वो नंबर हो जाता है 2640, तो अपने अकॉर्डिंग कितना है 11, उसके अकॉर्डिंग कितना है 2640, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2640 डिवाइड में 11, तो 1 इक्वल्स टू 11 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स 22, बच्चे कितने 4, 44 है 4 बार ठीक है 0, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 240, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। अब उन्होंने पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या कितनी है 8, तो इस 8 में 240 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 into 0 8, 8 चौक 32 बचेगा इतना 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, तो आंसर क्या आएगा 1920, वो मूल संख्या होगी। यदि वो पूछे कि जो संख्या जोड़ी वो कितनी है, तो फिर किसका 240 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे इसमें 240, तो कितना हो जाएगा 700, चलो ये इसका 3 जो बाहर आ जाएंगे 720, ठीक है। ओके, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है सभी जगह पर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको आनी चाहिए, बट अपने से पूछा गया था ओरिजिनल नंबर, तो यहाँ से 1 वैल्यू निकालती है इसमें मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल नंबर आ गया। यदि अपने से पूछता कितनी बढ़ेगी तो इसमें 240 का मल्टीप्लाई कितने अपने अकॉर्डिंग कितने बढ़ेगी रेशियो के अकॉर्डिंग 3, तो इसमें गुणा कर दोगे तो 720 आ जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे ही सेम क्वेश्चन है, आप करके बताइए स्क्रीन में। देखिए यदि इस संख्या का 62% उसे घटाया जाएगा, अब घटाने की बात चले तो 62% घटाया जाएगा, तो पहले 62% 62 डायरेक्ट फ्रैक्शन में आपको पता होना चाहिए कितना होता है 12.5 1/8 होता है, 12.5 का कितना गुना है 5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 5/8, ये डायरेक्ट आपको
पता होना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो आपको ये याद हो जाएगी। 62 1/2 1/8 होता है, 37 1/2 3/8 होता है, 87.5% 7/8 होता है। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन है जो आपको याद होते रहेंगे। तो एक इसमें से इसको घटाया तो अपने हिसाब से ओरिजिनल नंबर कितना है, इसमें से इसको घटाया तो कितना आ गया, 8 में से 5 गया, मतलब वो नंबर कितना हो गया 3। अपने अकॉर्डिंग कितना हो गया 3, और उसके अकॉर्डिंग है वो 1500। क्वेश्चन में उनके अकॉर्डिंग दिया हुआ है 1500, तो कितना हो जाएगा 3 = 1500। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 डिवाइड में 3, 3 से क्या 5 करें तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 500। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 500। अब क्या करेंगे, उसने पूछा है क्या ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या क्या होगी, तो 8 में मल्टीप्लाई करोगे 500, तो 8 पंजे 40 और ये 2 0, कितना हो जाएगा 4। तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 4000। ठीक है, यदि पूछेगा कितना घटाया तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना घटाया। ठीक है, तो अभी आंसर आ जाएगा 4000। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, पर आप फ्रैक्शन याद करते रहिए, जितने आप फ्रैक्शन याद होंगे उतना आपको फास्ट होगा। देखिए अगला स्क्रीन पे, राम को एक टास्क दिया कि 5/3 की एक संख्या को गुना करने के लिए राम को कहा कि एक संख्या को 5/3 से गुना करना है। एक संख्या है जो तेरे को पता है कितनी है, उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, बट उसने गलती से उस संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। ठीक है, ये राम को कहा था कि एक संख्या है इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, पर उन्होंने क्या करा उस संख्या वही है उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसने क्या गलत सुन लिया, उल्टा सुन लिया, 5/3 की जगह 3/5 सुन लिया। ठीक है, तो इसमें जो चेंजेस परिवर्तन हुआ, जो उसकी एक्यूरेसी है उसमें जो चेंजेस हुए, ठीक है, तो वो क्या होगा उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वो संख्या मान लो, संख्या क्या है मानने में तो आप 100 भी मान सकते हैं, बट ये कैलकुलेशन सही से होगा नहीं। तो कभी भी कोई भी नंबर मानना है, जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो, जब भी बटे वाले ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे ना भिन्न में, तो क्या मानना है आपको इनका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम क्या होता है कि लिस्ट नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है जो दी गई जो नीचे वाला नंबर है इनसे कट जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इसका 3 और 5 का। यदि आपने एलसीएम नहीं पढ़ा है तो मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगा एलसीएम क्या होता है 3 और 5, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं बड़ा नंबर, मैं आपको एक बार एलसीएम बता देता हूँ कैसे निकालना, जिसको नहीं आता। तो देखो एलसीएम 10 15 30, जो एलसीएम निकालना है तो इनमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 30, तो 10 के टेबल में आता है, 50 के टेबल में आता है, तो एलसीएम क्या होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे निकालते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम नहीं निकालना है, क्योंकि जितनी जल्दी फास्ट क्वेश्चन करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो समय लगेगा। ठीक है, यदि यहाँ निकालना है 15 20 30 का एलसीएम, तो दी गई जितनी संख्या है उसमें सबसे पहले बड़ा नंबर उठाओ, कौन सा है बड़ा नंबर 30। 15 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में नहीं आता, तो क्या करेंगे इसको 30 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 60 20 के टेबल में आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60। मीन्स जो दी गई संख्या है वो या तो सबसे बड़ी संख्या है, जो भी दी गई संख्या है उसमें जो बड़ी संख्या है या तो वो एलसीएम होगा या तो उसका मल्टीपल एलसीएम होगा। ठीक है, बाकी इसका डीप में डिटेल में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा एलसीएम ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे निकालना है। ठीक है, वैसे यहाँ यदि आपको एलसीएम निकालना है किसका 3 और 5 का, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5। 3 के डबल में आता है कि नहीं, 5 डबल के 10, 3 के डबल में आता है कि नहीं, 5 और ट्रिपल के 15, 3 के डबल में आ जाता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 15। वैसे भी ये प्राइम नंबर है दोनों, तो प्राइम नंबर जब भी आ जाता है ना एलसीएम में तो डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है प्राइम नंबर का। ठीक है, बाकी वैसे एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 15, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ गया 15। अपन ने मान लिया कि आपको जो संख्या दी थी वो 15 दी थी, तो उसको कहा था कि 15 का मल्टीप्लाई 5/3 से करना, और उसने गलती से 15 का मल्टीप्लाई 3/5 से कर दिया, तो 3 का इससे तो करा 5 5 इंटू 5 25, मतलब आंसर आना चाहिए 25, बट ये होगा 5 से गया 3, तो 3 इंटू 3 9, तो आंसर कितना आ गया 9। तो 25 आंसर आना चाहिए था, 9 आ गया, तो कितनी गलती हो गई, कितनी कमी हो गई परसेंटेज, मतलब 25 से 9 हो गया, मतलब कितना कम हो गया यहाँ से 16 कम हो गया। ठीक है, तो कम किससे हुआ 16 हुआ कम, मतलब 16 जो रिजल्ट आया वो गलत आया, तो किससे आया 25 से आया। से किसके साथ लगाया, जिससे कहा था आपको अपने से हमेशा काम में आएगा,
25 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। 25 से ये कितनी बार 4 बार, तो 16 चौको 64, तो आंसर आ जाएगा 64% की त्रुटि हो गई, एरर आ गया। 64% का क्या आ गया, इसमें एरर आ गया। ठीक है, इसी टाइप के कभी भी फ्रैक्शन वाले जो होंगे ना, फ्रैक्शन वाले, तो उसमें हमेशा आपको एलसीएम लेने की कोशिश करना। 99% एलसीएम से हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे 100 मत लेना कभी भी, 100 ले लिया इससे काट देंगे तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, डिवाइड ही नहीं होगा। देखिए अगला स्क्रीन पे इसी टाइप का करते बताइए। खुशहाल ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया। किसकी बजाय 5/8 की बजाय 8/5 से गुना किया, तो इनका एलसीएम क्या होगा 40। देखो अभी मैंने बताया था 8 और 5, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 8। 5 की में आती नहीं आती, 8 टोटल क्या 16 आती है कि नहीं आती, ट्रिपल क्या 24 आती है कि नहीं आती, 4 टाइम क्या 32 आती है कि नहीं आती, 5 टाइम क्या 40 आ जाती है, एलसीएम क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ रख दिया 40 और यहाँ रख दिया 40। इसको बोला था कि 40 से गुना करना है 5/8 को, पर उसने क्या किया 40 से गुना कर दिया 8/5 से, तो मल्टीप्लाई करो 8 से क्या है कितने टाइम 5 टाइम, मतलब आंसर आना चाहिए था 25 और यहाँ से 64, तो आंसर कितना आना चाहिए था 25 और उसका आंसर आ गया 64। तो कितना एरर आया, यहाँ से मतलब माइनस करके देखो तो 64 में से 25 गए, 4 में से 5 गए, 13 14 की 14 में 5 गए 9, इधर एक हुआ मतलब 39, तो कितना आ गया 39। तो 39 का एरर हुआ किससे हुआ 25 से हमेशा नीचे इंटू 100। 25 से ये 100 4 टाइम, तो 39 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 39 इंटू 4 आपको नहीं पता टेबल, तो सीधे एक एक्स्ट्रा लेके 40 इंटू 4 कर सकते हैं, 160 और 4 टाइम 1 में कम कर दो, तो कितना आ जाएगा 156% का एरर। ठीक है, 156% का एरर हो जाएगा। तो आप कभी भी कर सकते हो, यदि गलती वाले ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे अब ये शहर की जनसंख्या, ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, टाइप चेंज कर सकते हो ध्यान से, टाइप चेंज कर लो, ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है। ये शहर की जनसंख्या दी है 25,000, ये परसेंट 10% की रेट से बढ़ रही है, कितने साल 2 साल तक बढ़ी, तो 10% की रेट से पॉपुलेशन है शहर की, पहले साल 10% बढ़ी तो अगले साल फिर से 10% बढ़ी, तो 2 साल बाद वो शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये पूछा है। तो पहले कितनी थी 25,000, पूछा है कि 2 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, तो पहले 10%, इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/, इंक्रीज, तो पहले मीन्स बिफोर, बाद में मीन्स आफ्टर। तो पहले किसी शहर की जनसंख्या हमने मान ली कि 10 थी, वो बढ़कर कितनी हो गई एक साल में 11, अगले साल में क्या होगा शहर की जनसंख्या थी 10, बढ़कर कितनी हो गई 11, तो 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, तो पहले जो शहर की जनसंख्या थी 100, अब बढ़कर वो हो गई है 121, तो कितने चेंजेस हुए 21 के, मतलब 100 से 121 अभी मतलब कितनी बढ़ गई 2 साल में 21 बढ़ गई। बट ओवरऑल परसेंट नहीं पूछा है हमसे कि तो ओवरऑल परसेंट बताओ, ओवरऑल परसेंट पूछता तो क्या करता है 21 डिवाइड में 100, 21 बड़ी किससे 100 से, 100 एक 8 दिया तो कितना आ जाएगा 21%। ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, बट अपने से पॉपुलेशन ओवरऑल परसेंटेज में पूछी कितनी इंक्रीज हुई है, हमको दी है पॉपुलेशन कितनी 25,000 पहले के, तो पहले की पॉपुलेशन कितनी अपने अकॉर्डिंग 100, तो अपने अकॉर्डिंग 100 है, उसके अकॉर्डिंग कितनी है 25,000, तो जो हमारे अकॉर्डिंग होती है मतलब ये पहले की जनसंख्या और ये भी पहले की जनसंख्या, बट ये अपने अकॉर्डिंग जो रेशियो से अपन करते हैं वही क्वेश्चन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने दिया है, तो इन दोनों को सेम सामने रखना है। यदि यहाँ भाग वाली दे देती, भाग वाली अपन के भाग वाली रखते, तो यहाँ पे भाग वाली को भी दे देती, दोनों को सामने सामने रखते, ठीक है समझ में। तो यहाँ से 150 क्या हो जाएगी, सीधे 10 से 10, 10 से 10 काट दो, कितना आ जाएगा 250, तो 1 की वैल्यू आ गई 250। अब उसने पूछा है अपने से 2 साल बाद क्या होगी, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, जब 121 अभी है अपने अकॉर्डिंग कितनी हो जाती है 2 साल बाद 121, और एक की वैल्यू कितनी है 250, इसमें 250 का मल्टीप्लाई कर दो 250 का, तो ये 0 का 0
25 से कम 25, बचेंगे कितने 2, 25 दूनी 50 और 2 52, बचेंगे कितने 5, 25 से कम 25, 25 और 5 सॉरी ये जीरो, देखो 25 कम 25 बचेंगे कितने 2, 25 दूनी 50 और 2 52, बचेंगे 5, 25 और 5 30, तो कितना हो गया 30,250। ठीक है, तो कितनी हो गई 30,250 की पॉपुलेशन हो गई कब 2 साल बाद। बट वो अभी ये क्वेश्चन इतनी बड़ी, ये तो बाद में हो गई 30,250, कितनी बड़ी, तो क्या करोगे इसमें गुणा कर दोगे, देखो 250 की वैल्यू कितनी है 250, 250 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितनी बड़ी ये पता चल जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई 30,250। ठीक है, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे पॉपुलेशन का ये। देखो एक शहर की जनसंख्या पॉपुलेशन 72,000 है, 16.2/3% बढ़ रही है, 2 साल बाद कितनी होगी, मतलब 16.2/3% इंक्रीज हो रही है। 16.2/3 का मतलब 66.66% एक ही बात है। ठीक है, तो कितनी बढ़ रही है, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/6 इंक्रीज, और यहाँ भी 1/6 इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रही है। तो 6 से पहले पॉपुलेशन कितनी थी 6, बाद में कितनी हो गई इंक्रीज हो गई है 6 इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 7, बस यहाँ 6 थी कितनी हो गई इंक्रीज हो गई 7, 6 थी कितनी हो गई कितनी 7, तो ये हो जाएगा 6 6 36 और ये हो जाएगा 7 7 50, कितनी बढ़ गई 36 और 50 हो गई, उससे क्या है कितनी 6 3 बार 4 से क्या 13। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग 2 साल बाद आबादी कितनी होगी, तो 2 साल बाद बताना है पॉपुलेशन कितनी होगी। तो अभी कितनी पॉपुलेशन है टोटल, पहले 36 पॉपुलेशन, अपने अकॉर्डिंग की 36 थी शहर की पॉपुलेशन, हो गई वो कितनी 13 बढ़ा था, हो गई 49। अब ये 3 डाटा में से एक डाटा हमें दिया होगा, कौन सा, या तो पहले की पॉपुलेशन दी होगी, या कितनी बड़ी होती होगी, या फिर 2 साल बाद कितनी हो जाती है ये दी होगी। तो अभी कौन सी दी है, शहर की जनसंख्या दी है 72,000, तो पहले अपने अकॉर्डिंग कितनी थी 36, अपने अकॉर्डिंग पहले कितनी है 36, उसके अकॉर्डिंग कितनी है 72,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72,000 डिवाइड में 36, 1 इक्वल टू 36 से 72 गया 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा एक की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट आ गई 2000। अब पूछा है 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 2 साल बाद कितनी हो गई, पहले 36 थी 2 साल बाद को हो गई 49, अपने अकॉर्डिंग 49 हो गई, पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000, तो इसमें 2000 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 000 तो यही आएंगे, और 50 इंटू 2 हो जाएगा 98, 98,000। ये बाद में हो जाएगी, पहले जो पॉपुलेशन थी वो 72,000 थी, 2 साल बाद वो 16/3% की रेट से यदि बढ़ती है तो वो 2 साल में हो जाएगी 98,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करिए, जनसंख्या का ये होगी पॉपुलेशन का। ठीक है, ये वाला करिए, वो कमेंट में बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए शहर की जनसंख्या 8,000 है, पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तो करना कुछ भी नहीं है, सेम वही है, पहले 10% बढ़ी बाद में 20% बढ़ी। ठीक है, 10% इंक्रीज बाद में 20% इंक्रीज, और सेम 2 साल बाद क्या होगी, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके इसका कमेंट में आंसर भेजिएगा, देखते हैं कौन कर पाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो अलग टाइप का है पॉपुलेशन का, पर इसमें कुछ चेंजेस है, तो मैं आपको बताएगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ जाती है, पहले कितनी बढ़ी 10% इंक्रीज, फिर दूसरे साल 20% इंक्रीज हुई, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 26,400 है, शुरू में कितनी थी, मीन्स ये 26,400 जो थी ये कब की थी 2 साल बाद, तो ये 2 साल बाद 26,400 हो जाती है, तो इनिशियली कितनी थी, तो इस बार कैसा पूछा है इनिशियली पूछा है, पहले अभी तक इनिशियली लेने के बाद आफ्टर वाली पूछी थी कि बाद में कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में, अभी अपने को दी है प्रेजेंट की मीन्स बात की है बाद में कितनी हो गई, तो पहले स्टार्टिंग में इनिशियल में कितनी थी, शुरुआत में कितनी थी, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है सेम ऐसे ही करना है। देखो देख लेते हैं, ये फ्रैक्शन है, इसको 1/10 लिख सकते हैं इंक्रीज, और इसको लिख सकते हैं 1/5 इंक्रीज। ठीक है, पहली परसेंट 1/5 होता है, दोनों इंक्रीज है क्या, हाँ ठीक है, ये कितना हो गया पहले मीन्स
इंग्लिश में बोले तो बिफोर, और ये बाद में आफ्टर। पहले कितनी थी 10, बढ़ गई कितनी हो गई 11, पहले थी 5, बढ़ गई कितनी हो गई 6, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 50, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 66। तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी शहर की 50, अब बढ़ के कितनी हो गई 66, मीन्स कितनी बढ़ गई 16। पहले 50 थी, अब 16 बढ़ गया, हो गई 66। अब ये तीन में से एक क्वेश्चन दिया रहता है, तो क्या किया है, तो पहले की पॉपुलेशन दी है नहीं, इसके पहले जितने क्वेश्चन करे अपन ने तीन, उसमें पहले की पॉपुलेशन दी नहीं। इस बार अपने को जो पॉपुलेशन दी है कौन सी दी है, बाद वाली। बाद वाली अपने अकॉर्डिंग कितनी है 66, बट उसके अकॉर्डिंग कितनी है 26400। तो अपने अकॉर्डिंग कितनी है 66, ये कब की है बाद की, और उसके अकॉर्डिंग भी कब की है बाद की, मींस आफ्टर वाली अपने को 66 आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आफ्टर वाली कितनी है 2640। तो ये जो है ये सेम होना चाहिए। तो पहले क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में कि यहाँ पे पहले की, तो यहाँ पहले वाला दिया था तो पहले की ले देते यहाँ से, तो 1 यूनिट निकालना यहाँ से कितनी होगी, तो 26400 डिवाइड में 66, ठीक है। 11 से इसको कैंसिल किया 6 टाइम, और ये 11 से जाएगा 2 टाइम 22 बार, और ये 4 44, ये हो गया 24। 6 से ये 24 जाएगा कितने बार 4 बार, ये हो जाएगा 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400। कभी भी 66 आ जाए 88 आ जाए 77 आ जाए तो 11 से कैंसिल करने की कोशिश करो, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई 400। पूछी कौन सी, पहले क्या होगी, शुरुआत में क्या थी, इनिशियली क्या थे, तो पहले कितनी थी 50 थी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 400, इसमें 400 का मतलब आएगा पावर इनटू 5, 5 इनटू 4 2 20, और 1 इनटू 3 0, तो कितने हो जाएंगे 20,000। तो इनिशियली कितनी थी वो 20,000, और 10% फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुई, सेकंड ईयर में 20% इंक्रीज हुई, जिससे कि इंक्रीज होने के बाद वो हो गई 26,400, ठीक है। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आप आई थिंक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद और पॉपुलेशन के क्वेश्चन है, तो आपको दे रहा हूं मैं करने के लिए, स्क्रीन पे है देखिए। थोड़े से टेबल आप याद करिए, जब तक टेबल आपको याद नहीं होंगे आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो परसेंटेज फ्रैक्शन के परसेंटेज होते हैं 1/20 को, जिससे कि निकालना हो दूसरे इजी हो जाएगा, ठीक है। कि डायरेक्ट जैसे अब अगला ऑप्शन है कि 12 1/2%, तो आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद होगा कि 12 1/2%। अगला है 11 1/9%, ठीक है, और 20%। ये इंक्रीज है, बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी, तो ये तीनों इंक्रीज हो रही है। अब डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन याद है तो कम से कम आपको 10 से 15 सेकंड टाइम सेव हो जाएगा, और यही 10-15 सेकंड का जो टाइम है यही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना टाइम आप 5-10 सेकंड एक क्वेश्चन से बचाएंगे तो जाके आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। ये जो इजी क्वेश्चन है इनमें आप समय यदि ज्यादा लगाएंगे तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के लिए आपके पास समय होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है यदि मैथ्स में 25 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के एसएससी रेलवे या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो वो आसानी से प्रैक्टिस करते हो तो फिर भी बन जाते हैं। पर जो 4-5 क्वेश्चन वो एकदम न्यू पैटर्न पे आते हैं जो किसी बुक में होते नहीं है, तो उसके लिए वहां पर दिमाग लगाना पड़ता है आपको। तो इतना दिमाग लगाने के लिए आपको समय बचेगा तो जब इधर आप टाइम सेव करोगे, ठीक है। चलो तो इसको फ्रैक्शन में डायरेक्ट इसको याद है 1/8 होता है, इसको डायरेक्ट आपको पता है कि 1/9 होता है, और इसका डायरेक्ट आपको पता है कि 1/5 होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ये 8 से यहाँ 3 भी आएगा तो वैसे कहता है जैसे 2 करते थे, ये 8 से कितना हो गया इंक्रीज हो गया 9 हो गया, ये पहले ये बाद में सेम वही करना है। ये 9 से कितना हो गया 1 बढ़ गया तो 10, ये 5 से 1 बढ़ गया तो 6। देखो होता क्या है कि आप डायरेक्ट है ना, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स है, आप चाहो तो इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हो, नहीं भी कट शॉर्ट करोगे तो तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा, और डायरेक्ट कट शॉर्ट करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे यदि कट शॉर्ट कर दिया तो कुछ अलग आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। यदि यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो रहा है तो आप काट सकते हो, ये 2 से जा रहा है 4 टाइम्स, और ये 2 से 5 टाइम्स तो काट सकते हो, ये 2 से 2 टाइम्स और ये 2 से 3 टाइम्स तो आप काट सकते हो। ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा 3। मीन्स पहले 2 थी और अब हो गई कितनी 3 बढ़कर कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई। पहले शहर की जनसंख्या 2 थी, अब 1 बढ़ गई, अब हो गई 3, ठीक है। अब शहर की जनसंख्या कितनी दी हुई है अपने को 45,000, ठीक है। तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू पुट करके आगे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन और इसके जस्ट बाद वाला एक और एक क्वेश्चन जो कि पॉपुलेशन का है, तो ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, कमेंट में इसके आंसर देना, आता है कि नहीं, आपसे बनते हैं कि नहीं। यदि नहीं बने तो नेक्स्ट जो क्लास होगी परसेंटेज की उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके आगे स्टार्ट करते हैं इलेक्शन की ओर से। देखो इलेक्शन के जो क्वेश्चन है, चुनाव, चुनाव के कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी पॉपुलेशन बेस पे क्वेश्चन थे, वैसे ही आप टाइप चेंज कर दो, चुनाव के बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि दो चुनाव, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, एक चुनाव इलेक्शन हो रहा है वहां पे दो चुनाव लड़ रहे थे, तो एक को 52% वोट मिले, जो जीता उसको 52 मिले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इलेक्शन वाला है इसमें हम मान लेंगे 100 मान लेंगे कुल मत, और हिंदी में वो इंग्लिश में लिख लो आप टोटल वोट। तो हम मान लेंगे टोटल वोट एक कस्बे में, एक शहर में कितने हैं, 100। तो उन्होंने कहा कि 52% जो वोट थे वो किसको मिले, जीतने वाले को। तो 100 का 52% क्या होगा, क्योंकि 100 इसके माने कि 100 का परसेंट निकालना आसान होता है, 100 का 52% 52, 100 का 52% 52, तो 52 किसको मिले, विनर्स को, जो जीता उसको विनर को मिले, और जो हारा उसको कितने मिले होंगे, 100 में से 52 इसको मिल गए, तो जो हारा उसको कितने मिले होंगे, 48। 52 में से 48 गए, मतलब कितने मत से जीता, मतलब इसको 52 मिले, इसको 48 मिले, तो ये जो जीता है कितने मत से जीता है, 4 वोट से जीता है। ठीक है, पूरे कस्बे में 100 वोट थे, 52% वोट जीतने वाले को मिले, तो 100 में से 52 जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को, लूजर को कितने मिले होंगे, 48, 48। तो कितने मत से जीता, इसको 4 मत ज्यादा मिले, तो ये जीत गया। तो हमें क्वेश्चन में या तो विनर के वोट दिए होंगे, या तो लूजर के वोट दिए होंगे, या फिर कितने मत से जीता उसके वोट दिए होंगे। तो किसके दिए हुए हैं, 7,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग तो कितने मत से जीता है, 4, क्योंकि रेशियो हमने कितना माना है, हमने 100 माना है कि 100 कुल मत थे, हमें पता नहीं था कितने मत थे, तो हमने क्या करा, 100 मान के, तो उसके अकॉर्डिंग कितना, 4 मतों से जीता है। बट उसके अपने अकॉर्डिंग 4 मत से, उसके अकॉर्डिंग कितने मत से जीता है, 7,200। मतलब ये जो जीता है ये अपने अकॉर्डिंग है, और उसके अकॉर्डिंग 7,200, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल सकती है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 7,200 डिवाइड में 4, 4 से इसको निकल गया, 4 एकम 4, बचे कितने, 3, 4 8 32, और ये 2 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1800, मीन्स एक की वैल्यू आ गई 1800। अब हमसे पूछा है कुल मत कितने होंगे, तो कुल मत कितने हैं अपने अकॉर्डिंग 100, इसमें गुना कर 1800, कितना आ जाएगा, 1800000। ठीक है, यदि पूछे कि विनर को कितने मिले, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1800, तो इसमें मल्टीप्लाई करो 1800, तो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर आएगा। यदि लूजर को बोलेगा तो इसे मल्टीप्लाई करो, तो लूजर का आंसर आ जाएगा। तो ये तो दिया हुआ ही था 7200। तो आप यहाँ पे 3 में से कुछ भी पूछ सकता है, या तो कुल मत पूछ ले, या फिर विनर को कितने मिले पूछ ले, या लूजर को कितने मिले पूछ ले। ठीक है, तो 3 में से एक आंसर बन सकता है, आपको एक ही वैल्यू मिल चुकी है, एक ही वैल्यू मिल चुकी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले 100 मानना है कुल मत। देखिए वैसे आपकी स्क्रीन पे है सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद चुनाव का ही, तो इसको करके बताइए जरा, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी। देखिए आई होप, मुझे लगता है सबका आंसर आ ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार करा दूं। एक चुनाव में दो पार्टिसिपेंट चुनाव लड़ रहे थे, उसमें से जो जीता उसको 60% मिले, तो मैंने मान लिया कि जो चुनाव हो रहा था वहां पे कस्बे में, टाउन में कितने थे टोटल मत, 100 थे, टोटल वोट 100 थे, जीतने वालों को कितने मिले, 60। तो 100 का 60% मतलब जो विनर है उसको मिले 60, तो जो हारा उसको कितने मिले होंगे, जब इसको 100 में से 60 इसे मिल गए, तो हारने वाले को 40, क्योंकि दो ही लोग चुनाव में लड़ रहे हैं। तो एग्जाम में दो ही आता है, कभी कभी 3 का आता है, तो वो मेंशन करता है। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बिना दिए नहीं चला, तो कितने मत से जीता, ये 20 मत से जीता। तो हमें क्वेश्चन में या तो टोटल वोट दिए होंगे, या फिर जीता जो उसके वोट दिए होंगे, या जो हारा उसके दिए होंगे, या कितने मार्जिन से जीता वो दिए होंगे।
तो हमें क्वेश्चन में दिया कितने मार्जिन से जीता, तो ये 8,000 वोट के मार्जिन से जीता है। तो अपने अकॉर्डिंग कितने मार्जिन से जीता है, यदि हमने 100 माना है तो अपने अकॉर्डिंग तो 20 मार्जिन से जीता है, उसके अकॉर्डिंग कितने मार्जिन से जीता है, 8,000 मार्जिन से जीता है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,000 डिवाइड में 20, ये 0 से 0 गया, 2 से गया 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। अब हमसे पूछा है कि कुल मत कितने थे, तो कुल मत कितने थे अपने अकॉर्डिंग 100 थे, एक की वैल्यू आ गई 400, तो इस 400 में गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आंसर आ जाएगा आपका 40,000 वोट टोटल थे। यदि कुछ विनर को कितने मिले थे, इसमें गुना कर देना 400 को, ठीक है, 6 चौको 24, 24,000 विनर को मिले। दूसरा का पूछे तो इसमें गुना कर दो 4 में, 4 चौको 16, 1 2 3 तो 16। बट हमसे क्या पूछे कुल मत, तो एक की वैल्यू जो भी आएगी उसका आप सीधा उसको मल्टीप्लाई करोगे। यदि डायरेक्ट विनर का पूछे तो इसमें करते, बाकी किसी में नहीं करते, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो और जो पूछा है क्वेश्चन उसका उसमें मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट आंसर निकाल के आगे बढ़ेगा, ठीक है। और आप यूनिट डिजिट से भी आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको आगे, अभी तो फर्स्ट ही क्लास हुई है, आगे धीरे से आपको बाय ऑप्शन सिखाऊंगा कि बाय ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन, जैसे कि 25 क्वेश्चन आते हैं कोई भी एग्जाम है, एमपी पुलिस है या फिर एसएससी है, सीजीएल है, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको बाय ऑप्शन कैसे करना है फास्ट, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से यदि मैथ्स के 30 आ रहे हैं मान के चलो, तो 30 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन बाय ऑप्शन हो जाते हैं आसानी से। तो बाय ऑप्शन करना भी सीखना है, बट वो बाद में, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो कि कॉन्सेप्ट करे कैसे जाते हैं क्वेश्चन, ये कैसे जाते हैं, उसके बाद आपको मैं बाय ऑप्शन सिखाऊंगा पूरा सिलेबस होने के बाद कि बाय ऑप्शन कैसे करना है, ठीक है। या यदि अपने पास समय नहीं है और दो ऑप्शन आ चुके कि दो ऑप्शन में से एक ही आंसर है, तो उसे कैसे सिलेक्ट करना है, ये पूरी सिलेबस होने के बाद पूरा कोर्स हो जाएगा, उसके बाद में आपको, ठीक है। अगला ऑप्शन करिए, दो चुनाव जीतने वाले को 55% वोट मिले, जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, 55%, ठीक है। तो आपका हो आगे होगा आंसर, जिसका आगे कमेंट में लिखिए, दो चुनाव जीतने वाले को 55% वोट मिले। दो चुनाव मतलब एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, तो जो जीता उसको 55 मिले, तो जो हारा उसको कितने मिले होंगे, 45। विनर को 55, लूजर को 45, कितने मत से जीता, 10 मत से। तो ये कितने हैं कुल मत, मीन्स टोटल वोट, कितने मार्जिन से जीता, ये मार्जिन, ये विनर है, ये लूजर है। तो 4 में से एक दिया होगा, तो आपको 15,000 दिया है कि 15,000 मत से जीत गया, तो अपने को नहीं कितने मत से जीता है। यदि हमने मान लिया कि 100 वोट थे किसी मोहल्ले में या कस्बे में, गाँव में, तो उसमें से 55 जीतने को मिल गए, हमने को 45 मिले, तो 10 के मार्जिन से जीता अपने को। बट वो कह रहा है क्वेश्चन में एग्जाम का कि वो जीता कितने मार्जिन से, 15,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 डिवाइडेड 10, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 1 की वैल्यू आ गई 1500। और 1 की वैल्यू 1500 आ गई, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, यदि हमसे पूछा है कुल मान, इस मल्टीप्लाई करो 1500 को, तो आप 2 जीरो और लगा दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 15, ठीक है। आगे कि कुछ विनर दिया है, लूजर दिया है, मार्जिन दिया है, आपको मार्जिन दिया है तो मार्जिन के बराबर रखो। यदि विनर दिया रहेगा किसी क्वेश्चन को, विनर के बराबर भी रख के कुल मत निकाल सकते हो, कुल मत दिए होगे तो 100 रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, तो पॉपुलेशन वाले और इलेक्शन वाले और एक इंक्रीज डिक्रीज, ये जो तीन टाइप के क्वेश्चन, और एक परसेंटेज निकालना, गाँव और से जो दिया रहता है कि 5 मीटर, 3 किलोमीटर वाले जो क्वेश्चन कराए थे, रुपीज वाले, ग्राम वाले, किलोग्राम वाले, एक ये टाइप के। एक इंक्रीज वाले सिंगल परसेंट इंक्रीज होता है, दूसरा तीसरा मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें 2% इंक्रीज है डिक्रीज हो, या 3% इंक्रीज है डिक्रीज हो, जिसमें पहले और बाद वाले जो करते हैं रेशो मेथड से। चौथा पॉपुलेशन वाला कराया, और ये नंबर को एक से ऐड हो जाए या फिर माइनस हो जाए, जो रेशो मेथड से होता है। तो चौथा मैंने जो पांचवा जो कराया है वो इलेक्शन वाला कराया है। तो आज इलेक्शन वाला करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो टाइप है वो कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, चुनाव में 20% वोट अवैध पाए हुए, तो हमने मान लिया टोटल वोट कितने थे, कुल मत मीन्स टोटल वोट 100 थे, उसमें से कितने अवैध हो गए, 20%। मतलब 20% जो वोट थे, मतलब 100 का 20% कितना होता है, 20, तो ये कैसे हो गए, इनवैलिड।
है ना, जिसको बोलेंगे हिंदी में अवैध हो गए। तो 100 में से 20 अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, 80 में से बचे जो वैलिड है। ठीक है, 100 टोटल वोट थे, उसमें से 20% अवैध हो गए, तो मतलब 100 लोग यदि डालने गए वोट तो उसमें से 20% कैसे हो गए, अवैध हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो बचे कितने, 80। तो 100 टाउन में थे, उसमें से 20 रिजेक्ट हो गए, बचे 80। 80 वोट वैध है जिनकी काउंटिंग हुई। उसके बाद बोला है कि 60 वैध मतों का 60% मिलता है जीतने वाले को। जो विनर है उसको वैलिड मत का 60%, मतलब इसका 60%, वैलिड मत कितना है 60, इसका 60%, तो 80 का 60% कितना होता है, इसे निकालते हैं 60%। परसेंट वाला होता है डिवाइड में 100, एक जीरो से एक जीरो का, एक जीरो से एक जीरो का, कितने आ गए 848। मतलब जो विनर है उसको कितने मिले, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेंगे, विनर को कितने मिले 48। ठीक है, तो लूजर को कितने मिलेंगे 47 में से 80 में से 48 को माइनस कर दिया, मतलब 32 किसको मिल जाएंगे, लूजर को। कितने मार्जिन से जीत गया, ये 16 मार्जिन से। ठीक है, तो 100 कुल मत थे, उसमें से 20 इनवैलिड हो गए, 80 बचे वैलिड। तो 80 का क्वेश्चन में एक लाइन याद रखना कि विजेता को वैध मतों का दिया है, वैध मत, वैलिड वोट का 60%। आपको कभी कभी स्क्रीन पे वो दे देगा टोटल वोट का 60%, तो आपको फिर इसका 60% निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सीधी सीधी मिस्टेक होती है, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। और आंसर में दोनों टाइप के आंसर दिए रहेंगे, तो इसको आप इसका जो 60% निकालेगा उसका आंसर भी दिया होगा। तो क्या करेंगे, 60% बोला है मतों का, और दिए है कि 28,800 मार्जिन से जीता है। कितने मार्जिन से जीता है, 28,000। अपने अकॉर्डिंग कितने मार्जिन से जीता है 16, और उसके अकॉर्डिंग कितने मार्जिन से जीता है 28,800। वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28,800 डिवाइड में 16। तो वन की वैल्यू आ जाएगी 16 से 28 जाएगा 110, बचेगा 12। तो 16 से 128 सीधा जाता है 8 टाइम, बचेगा कितना, कुछ भी नहीं, 2 जीरो। तो वन की वैल्यू आ गई 1800। यदि इनने पूछा है क्वेश्चन में कुल मत कितने थे, तो इसमें गुना कर दो आप 1800, तो आंसर आ जाएगा आपका 180,000। यदि क्वेश्चन इनवैलिड कितने हैं, तो इसमें गुना कर दो 1800, तो आंसर आ जाएगा 18 36, 1 2 3, तो 1 2 3 ये आ जाएगा। यदि पूछेगा वैलिड कितने, तो इसमें यदि आप मल्टीप्लाई कर दो 1800 का, तो 18 8 होता है 144। तो 1 2 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि पूछेगा विनर, तो इसमें आप 1800 को मल्टीप्लाई कर दो तो विनर का आंसर आ जाएगा। इसमें भी आप 1800 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो लूजर का आंसर आ जाएगा। मींस यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछ सकता है वो। या तो पूछ लेगा बताओ टोटल वोट कितने, या पूछेगा बताओ इसमें इनवैलिड वोट कितने, या तो पूछेगा कि बताओ इसमें वैलिड वोट कितने, या तो पूछेगा कि विनर को कितने वोट मिलते हैं, या फिर पूछेगा लूजर को कितने मिलते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 में से क्या है। तो जहां भी एक की वैल्यू आपकी निकली, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1800, यदि उसमें नॉर्मल हो जाए इनवैलिड, तो सीधे बस इससे मल्टीप्लाई करना है, इनवैलिड का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि वेद मतों का 60% बोला है, तो वेद मतों मतलब ये वेद वैलिड है ना, इसका 60% निकालना है। यदि वो बोल देता, इसी अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप जब आगे के क्वेश्चन करोगे, यदि यहाँ बोल देता है कि 80 तक तो आ गया था, सेम ये 100 ये 20 और ये 80, यदि वो बोल देता क्वेश्चन में कि 60% बेस मतों का नहीं, टोटल वोट का, टोटल वोट का 60 मतलब 100 का 60% कितना होता है 60, तो ये विनर को मिलता है, तो लूजर को फिर 80 में से कितने मिल जाते हैं 20 मिल जाते। ठीक है, ऐसा है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसके आगे के इलेक्शन भी कैसे करने हैं। तो एक दो क्वेश्चन में जब नेक्स्ट क्लास आएगी कल इवनिंग में, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इलेक्शन के लाऊंगा। तो आप इनकी पूरी प्रैक्टिस करना जितना मैंने अभी पढ़ाया है। यदि कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के कमेंट टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, या फिर नॉर्मल यूट्यूब के कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि डाउट आते हैं तो मैं क्लास लूंगा आपकी, या तो भी डाउट का यदि रिप्लाई यूट्यूब से ही हो जाता है या टेलीग्राम से हो जाता है तो उससे दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास होगी परसेंटेज की क्लास 3, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक जो टाइप है वो आगे पढ़ेंगे। तो जितने आगे टॉपिक है, जैसे ये 3 4 5 टाइप है, वैसे 2 3 टाइप होंगे। तो ये बेसिक पूरे 3 से 4 लेक्चर में पूरा बेसिक खत्म होगा। फिर जो 5वां लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर 1 आवर का, उसमें एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो 2026 जो लेटेस्ट अभी चल रहा है। यदि 2025 नवंबर दिसंबर अक्टूबर इसमें जो भी सीजीएल के प्री एग्जाम हुए, या फिर सीजीएल होने वाला है मेंस 19 तारीख को, उसके जो ऑप्शन है मेमोरी बेस्ड, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा सकूं शायद लास्ट क्लास में परसेंटेज की। तो एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में मेंस में सीजीएल में एनटीपीसी सीबीटी 2 में इनमें आए हैं। बट आप इनका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर उसके बाद क्लासेस करते हैं स्टार्ट।
बाकी एक और प्लेलिस्ट में जैसे ये परसेंटेज क्लास 1 और क्लास 2, ये सेकंड क्लास 2 है, वैसे एक और चल रही है जिसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और बार, यूनिट डिजिट, इस टाइप के जो नंबर सिस्टम के जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम उसमें 17-18 चैप्टर होते हैं, तो वो छोटे छोटे चैप्टर जो है उसमें रोज डेली वो भी डलते रहेंगे उसमें यूट्यूब पे, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक है, आज कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।